सीएमसी मीडिया में आपका सभी लोग का स्वागत। आज हमारे बीच उपस्थित भिवंडी के सिंघम और भिवंडी के योगी कहलाने वाले श्री अंबादास सिंघम जी। नमस्कार सिंघम जी, कैसे हो? धन्यवाद। सही, ठीक है सर, अभी तक कैसे चल रहा है आपका 22 नंबर का राजनीति? 22 नंबर में फ़िलहाल ठीक है, सही चल रहा है। और इस बार थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा है, फिर भी हमको उम्मीद ज़्यादा है, उससे ज़्यादा उम्मीद है। तो हम भी देख रहे 22 नंबर में जो चेहरे 2017 में नहीं थे तो इस बार दिख रहे, तो आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं आपका जो जीत है उसमें आपको तकलीफ होएगा? नहीं, मेरे को ऐसा तो कुछ तकलीफ नहीं लग रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नाम ज़्यादा हो गया, जो हमारा प्रधानमंत्री के काम के वजह से इच्छुक उम्मीदवार ज़्यादा हो गए, उससे अपने को कोई तकलीफ नहीं। क्योंकि मेरा को इतना कॉन्फिडेंस इसलिए है कि मैं इधर के स्थानिक हूँ, इसलिए मेरे को कॉन्फिडेंस है, ज़रूर मेरे को उम्मीदवार मिलेगा। पिछली बार जब 2017 में हम जानते थे तभी तो आपके साथ घूमे साई सागर मैं हुआ, तो उस समय भी आपको एक पंडित को क्यों टिकट देना चाहिए करके थोड़ा विरोध हुआ था पार्टी में। तो आज विरोध होने के बावजूद उस समय में तो केवल 90 वोटों से मार्जिन से आप हार गए। आपके सामने जो कैंडिडेट था वो रनिंग महापौर था, अभी माजी महापौर है, तो उनके सामने, और यहाँ पे शिवसेना का गढ़ बोला जाता है, तो भी आप भाजपा की तरफ से एक आगरी लॉबी जो चलता था यहाँ पे, तो फिर भी उनके अपोजिट में आप खड़े रह के थोड़ा डेयरिंग दिखा के फिर भी आप केवल 90 वोट से आप हार गए, और आपके पैनल में जो दूसरे जो लोग थे 2 लोग वो जीत गए। तो कहीं ना कहीं आपका हार जीते ही है। तो इस बार आपको क्या लगता है? तो गया बार क्या हुआ था, हमारा पैनल का थोड़ा डिस्प्यूट था। ओके। उसमें एक उम्मीदवार अपक्ष के फॉर्म भी भरा था, बी फॉर्म नहीं भरे थे। ओके। उसलिए थोड़ा तकलीफ हो गया पब्लिक को, लोगों को समझाने में। और पैनल के हिसाब से क्या है, पब्लिक इधर का जो पब्लिक है शिक्षित नहीं है ज़्यादा करके, इसलिए थोड़ा वोट कैसा देना क्या है वो थोड़ा समझ नहीं पाया, इसलिए थोड़ा डिस्प्यूट होके मेरे को वोट कम मिला। मगर इस बार ऐसा नहीं होने देंगे, पब्लिक भी समझदार हो गए और किसको वोट देना वो भी उनको भी पूरा जानकारी हो गया। और जितना भी कॉन्फिडेंस से मैं बोलता हूँ, क्योंकि मैं पब्लिक में रहता हूँ, इसलिए मेरे को कॉन्फिडेंस है। गया बार 2017 में इतना कंपटीशन होने के बाद भी ये मामूली आदमी, एक पंडित आदमी है, क्या जीतेगा, पब्लिक को क्या करेगा करके लोगों में अफवाह फैलाया गया था। और कहीं ना कहीं आपके पार्टी लोग ही प्रयत्न किए थे कि आपको टिकट नहीं मिलना चाहिए। वो तो हुआ, वो तो सबको मालूम है, पार्टी को भी मालूम है, पूरा भिवंडी का जनता और 22 नंबर के वार्ड के प्रति व्यक्ति को ये विषय मालूम है। इसलिए हुआ था, उसके वजह से भी थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था। और सीट लास्ट एंडिंग टाइम में दिया था, थोड़ा पब्लिक को समझाने में भी थोड़ा दिक्कत हुई, उस हिसाब से थोड़ा मैं पीछे रह गया। और वो भी एक महापौर के, रनिंग महापौर के सामने एक साधारण व्यक्ति होके 90 वोट से हार गए, वो भी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हार गए। मैं वो हार मानता भी नहीं है, मेरा जीत है। और इस बार पब्लिक में चैतन्य बढ़ गए, वो लोग जवाब बराबर देंगे, मतदान सही ढंग से करके इस बार जिताएगा करके मेरे को पूरा विश्वास है। अभी 22 नंबर में देखा है जिनको भी अपनी अपनी रणनीति चालू है। ओके, तो फिर आपकी रणनीति कैसे, आप किस तरह से लोगों के पास पहुंच रहे हो? देखो, मैं एक साधारण व्यक्ति है, उन लोग का रणनीति अलग है, मेरा रणनीति अलग है। मैं इधर का रहने वाला है, इसलिए कि हर घर पे जाता हूँ, कोई भी समाज के हो, उत्तर भारतीय हो, मराठा हो, हमारा तेलुगु समाज का, उड़ीसा समाज का, हाँ, और यूपी बिहार के, और जो तमिल भी है इधर, कन्नड़ी भी है, और मारवाड़ी समाज के भी थोड़े लोग, दुकानदार व्यापारी लोग हैं। ये लोग से मैं जो अमुक प्रमुख होता है और जो रहवासी होते हैं, जो वोटर है, उनके घर में जाता हूँ, मिलता हूँ, क्योंकि ये मेरा रोज का दिनचर्या है। ओके, ये लोग के जैसे मैं नहीं है, क्योंकि मैं इधर रहता हूँ करके रोज एक एक एरिया पकड़ के हर आदमी से मिलना,
और सभी से मुलाकात करके इस बार पूरी सहयोग देके जिताने के लिए मैं लोगों से विनती करता हूँ। अब घर घर जितना आप पहुंच सके हो पहुंच रहे हो और उनकी समस्या जानने की प्रयत्न कर रहे हो, और उस तरह से मतलब जीतने के बाद क्या क्या समस्या आपके पास ऑलरेडी एक नॉलेज हो जाएगा, तो फिर उसके दिशा में आप काम करोगे। ओके, इधर का जो समस्या है, मेन समस्या है गटार साफ सफाई का, ओके, कचरा साफ सफाई का, स्ट्रीट लाइट का और रोड का, जो मूलभूत सुविधा मूलभूत का, पानी का, ये मूलभूत समस्या है। बस ये समस्या इधर मैं हर आदमी से मिलने को जाता हूँ ना, तो वो लोग यही समस्या बताता है, और इसका जानकारी भी मेरे को है क्योंकि मैं इधर होते हुए देख रहा हूँ ये समस्या, तकलीफ। ओके, आप यहाँ के स्थानीय को लगभग तो आपको सब मालूम है। हाँ, इसलिए ये समस्या मेन मुद्दा है, ये ज़रूर हम दूर करेंगे और पब्लिक से मिलजुल के रहेंगे। ओके, अभी हाल ही में एक राजू गैतम जी का जो केवल 18 साल के थे, उनका जो मर्डर हुआ, जहाँ पे वो काम करते थे कंपनी में, तो वाद विवाद में उनका मर्डर हुआ, तो उसके ऊपर केस भी दर्ज हुआ, मर्डर केस भी दर्ज हुआ आरोपी के ऊपर। तो कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है कि श्याम अग्रवाल जी जो है, तो उसमें कुछ गलत स्टेप उठाए या तो गैर समझ हो रहा है। तो बाद में श्याम अग्रवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीटिंग क्लियरली कहा है, स्पष्ट कहा है कि वो मीटिंग में मृतक की एक बड़ी बहन और राजेंद्र वासम जी, अंबादास सिंघम जी और प्रकाश चौधरी उपस्थित थे, उनके समक्ष जो भी बात हुआ। तो इसके बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप वो मीटिंग में थे और वो मीटिंग में क्या बात हुआ? मैं था वो मीटिंग में, क्योंकि वो अपना इधर के रहवासी थे, अपना समाज के बच्चे थे, इसलिए मैं जानकारी लेने को गया था। मेरे जाने से पहले उधर प्रकाश चौधरी और भाई जी थे अंदर पुलिस चौकी में। बाहर अपने एरिया के बच्चे लोग 100-150 बच्चे लोग जमा हुए थे, और उनके मृतक के परिवार जो राजू क्यातम का परिवार भी थे, 4 बहन और उसका माँ, वहाँ के एक खाला करके मौसी, और ये लोग थे। फिर मैं अंदर गया, भाई जी से पूछा हूँ क्या हुआ भाई जी, कहाँ तक क्या हो रहा है, कैसा जाए। तो उतने में हम लोग एक रूम में आ गए, तो उधर यजमानी जो कंपनी का सेठ है वो भी थे, भाई जी भी थे, मैं और प्रकाश चौधरी थे, और राजू क्यातम का 2 बहन थे। तो ये केस के बारे में पहले पुलिस से विचार किया गया, वो लोग बोला 302 का कलम लगाया। ओके, ये हमारा काम हमारा चालू है, हम दोषी को ज़रूर पकड़ेंगे और उसको सज़ा भी हो जाएगा। आप लोग डेड बॉडी लेके जाके आपके जो विधि संस्कार होता है वो करो करके बोल रहा था। सब आप लोग ऐसे ही बोलता है, फिर बाद में ढीला होता है। हाँ, हमको आरोपी पकड़ना चाहिए तभी हम लोग लेके जाएंगे करके एक प्रस्ताव रखा गया था। पुलिस वाले भी जवाब दिया, ऐसा मत बोलो तुम लोग, हमारा काम है, हम ज़रूर करेंगे। हाँ, आप लोग जाके एकदम उसका आत्मा शांति होने के लिए आप जो करने का विधि वो करो, हमारा काम हम करेंगे करके बोला गया था। फिर उसके बाद में उनका जो सेठ, यजमानी कंपनी का सेठ थे, उनसे पूछा गया कि ये लड़के के ऊपर कुछ इंश्योरेंस वगैरह किया है क्या? ओके, तो सेठ ने बोला हम ऐसा कुछ किया नहीं है, कुछ कंपनी में जो काम करते हैं वो इंश्योरेंस, हाँ, वर्किंग इंश्योरेंस। वर्किंग है। तो वो बोला ऐसा कुछ नहीं किया है हमने। तो फिर सेठ जी, उनका 4 बहन है और पिताजी का उस नहीं है उसका, और एक बूढ़ी माँ है, उसका जीवन कैसा चलेगा, अब थोड़ा सोच समझ के उसको कुछ योगदान दे दो करके हम लोग प्रस्ताव रखा था। उसने बोला राजू क्यातम मेरा एक लड़का जैसा है, हाँ, अच्छा आदमी था। मैं बोला सेठ इतना आपको कॉन्फिडेंस से आप बोल रहे हैं, थोड़ा उनका परिवार के लिए भी आप सोच समझ के कुछ और उनके आगे के आर्थिक सहायता करो, उसका माँ के लिए करके हम पूछा गया था। भाई जी, मैं, प्रकाश चौधरी और उसका 2 बहन भी थे, राजू क्यातम का। उतने में राजू वासम भी आया था, राजेंद्र वासम, और उधर राकेश राणा भी थे, और एक काला मौसी करके उधर के रहने वाला मौसी थे। हम सब लोग बैठ के पूछ रहा था, और वो काला मौसी करके बोल रहा था लड़का गया, अभी उनका जीवन कैसा चलेगा, घर कैसा चलेगा, सेठ उसको 10 लाख रुपए दे दो, आर्थिक सहायता करो, वो बूढ़ी का घर कैसा चलेगा।
आपका नाम रहेगा, आपको आशीर्वाद मिलेगा करके बोला था। मैं भी वही बात बोला, सेठ आप एक लड़का बोल रहे हैं आपको आशीर्वाद ज़रूर मिलेगा, उसका परिवार के लिए कुछ तो दे दो करके ऐसा बोलाया गया था। फिर उतने में सेठ के साथ में बातचीत हुआ, आधा घंटा कम से कम हुआ था। उतने में लास्ट सेठ ने मेरा कंपनी नहीं चल रहा है कोरोना की वजह से, हम लोग लॉस में, उतना तो मैं नहीं दे सकता हूँ, 2.5 लाख रुपए दूंगा करके लास्ट में फाइनल हुआ था। ओके। तो ये विषय उनका 2 बहन से विचार किया गया, उसका माँ से, और हम लोग स्टेशन में ही बाहर? पुलिस स्टेशन में बाहर? हम लोग बाहर बैठे थे, और अपने जो बच्चे के इधर के बच्चे जो भी जो 100-150 बच्चे आप बोल रहे हो, तो ये वहाँ पे विषय थे? सबको बताया गया, ऐसा ऐसा विषय ऐसा हो रहा है। तो कुछ लोग ये भी पूछा था कि केस दबाने का तो नहीं, केस तो केस चालू रहेगा, सिर्फ सेठ के तरफ से उनका माँ का जीवनाधार के लिए आर्थिक सहायता 2.5 लाख रुपया दे रहे करके बोला। और हम सेठ से भी यही विनंती किया, मैं और भाई जी, वो पैसा किसी के हाथ में नहीं देने का, उसका माँ के अकाउंट में एक चेक लिख के दे दो उसका माँ के नाम से करके बोला गया था। इतना बात हुआ था, उसके बाद में क्या हुआ मेरे को जानकारी नहीं है इसका, ये विषय मेरे सामने हुआ था। तो इसके बाद वही हम देख रहे हैं मीडिया में कि कहीं ना कहीं उसके ऊपर राजनीति करने के लिए कोशिश कर रहे थे। तो उसके बाद में भाई जी ने ओपनली मीडिया में बोला कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उस समय मैं अकेला नहीं था, तो आप उस लोगों का नाम लिया। तो उस बारे में हम लोग स्पष्टीकरण पूछ रहे, तो आपने उसका जवाब ये सही है, भाई जी जो बोला वो सही है, वो सही। और केस भी चालू है, हाँ। और आरोपियों का पुलिस अपनी तरह से कार्रवाई करेगी, और जो मदद मिलना चाहिए तो उसके बारे में बात हुआ। हाँ। उसके बाद अपने को नहीं मालूम, उसके बाद जो क्या हुआ वो मेरे को मालूम नहीं है, इतना मेरे सामने जो बात हुआ था वो सही है। ओके, चलो ठीक है, एक इशू। तो आपको अभी कल नवंबर 14, तो आपको क्या लगता है कि ये जो नवंबर 14 बच्चों लोग का दिन, मतलब बाल दिवस, चिल्ड्रंस डे बोलते हैं जो कहीं से, तो एक 18 साल का लड़का जो अपना मर गया अपना समाज में, और सामने वाला भी जो लड़का है उसका भी उम्र ज़्यादा नहीं, 21-22 साल, उसके ऊपर वो भी काम करता था, गरीब था, उसके ऊपर भी उनके फैमिली का जिम्मेदारी था। तो आज 302 में मर्डर केस में आज नहीं तो कल पुलिस पकड़ेगी, उसको सजा होएगा। तो कहीं ना कहीं गुस्से में जो बच्चे लोग हैं आज के, अपना भविष्य खराब करके लेके फिर ये सब गुस्से में आके ये सब गलत कदम उठा रहे हैं। तो इसके बारे में आप एक पंडित हो, तो आप शांति करते हो लोगों के घर में, हर चीज़ का शांति के लिए एक तोड़ रहता है, तो आपको समाज के लिए और बच्चे लोग के लिए क्या मैसेज देना है? मैं आज के युवा पीढ़ियों को यही बोलना चाहता हूँ कि, और उनके माँ बाप परिवार वाले से भी यही बोलना चाहता हूँ, आप बच्चे लोग को थोड़ा शिक्षण अच्छा से दे दो, और जो अपना संस्कृति है वो बचपन से ही आदत रखो। उससे क्या होता है, बच्चे गुमराह नहीं होता है, प्रलोभ में नहीं आता है, एक पद्धति से रहता है। बच्चे लोगों का शिक्षण कम होने से और किसी का अपना संप्रदाय और संस्कृति का अनुभव नहीं होते हुए वो लोग अलग रास्ते में जाके उसका भविष्य बिगड़ रहा है। इसलिए पेरेंट्स से भी और बच्चे लोगों से भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग का भविष्य मत खराब करो। आपका भविष्य खराब हुआ तो आपका परिवार का भी भविष्य खराब होएगा, समाज में नाम खराब हो रहा है। इसलिए मेरा समाज का ही नहीं, हर समाज के बच्चे लोगों को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे से रह के समाज में अच्छा नाम कमा के परिवार का भी नाम कमाओ, नाम ऊंचा रखो। इससे कोई अनबनी में जाके टेंशन में जाके कुछ व्यसन में जाके बिगड़ रहा है, वैसा वो रास्ते पे मत जाओ। मैं यही आज के युवा पीढ़ी है उनको और सूझबूझ से समझदारी का रास्ते में मार्ग पे चलने के लिए बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूँ। ओके, ये थे अंबादास सिंघम जी, कल नवंबर 14 उपलक्ष्य में इन्होंने मैसेज दिया बहुत सुंदर सा। फिर मिलेंगे CMC मीडिया में, बाय।